हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करंट एनर्जी, आपके पर्सन की करंट एनर्जी, और साथ ही साथ हम देखेंगे आपके लिए क्या फीलिंग्स अभी हैं इस वक्त उनके दिल दिमाग में। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जो बातें, जो सिचुएशन आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उन्हें रखिएगा। जो बातें आपकी सिचुएशन में फ़िट ना हो उसे ज़बरदस्ती फ़िट मत करिएगा। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हम गाइडेंस से शुरू करेंगे। देखते हैं कि आज के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, फर्स्ट कार्ड है आपके लिए फॉलो द गोल्डन रूल। गोल्डन रूल फॉलो करें, अपने लाइफ में कुछ रूल्स बनाएं और उसे फॉलो करें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल नेवर चेज पॉलिसी या ऑलवेज़ कीप योर सेल्फ ऑन पेडिस्टल। कुछ इस तरह के अपने लाइफ में रूल्स बनाइए और उन्हें लाइफ टाइम फॉलो करिए। दूसरा कार्ड है लिव योर ब्लिस। अपने लाइफ को हैप्पीली जिए, कभी भी सैड एनर्जी में नहीं रहिए। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। थर्ड कार्ड है आपके लिए एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। अगर आप किसी के लिए कुछ फील करते हैं और आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दीजिए। राइट, सो ये 3 कार्ड्स निकल कर आए हैं मैसेज गाइड से आपके लिए। देखते हैं सोल जर्नी से क्या गाइडेंस निकल कर आती है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। फर्स्ट कार्ड है पीस। आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। पीसफुल रहिए। अगर आपके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है या आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट्स बार बार आ रहे हैं तो उनसे बाहर निकलने की कोशिश करिए थ्रू मेडिटेशन, थ्रू मैनिफेस्टेशन। अपने आप को काम, कंपोज्ड, कूल रखिए। हैप्पी रहिए। हैप्पीनेस का कार्ड आया है आपके लिए। आप में से ज़्यादातर लोग अब हैप्पी रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका रिलेशनशिप राइट डायरेक्शन में जा रहा है और आप खुद भी राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। डाउट अब आपने सब रिलीज़ कर दिया है। अब आपको किसी भी चीज़ का आंसर जानने की पहले की तरह अब वो क्रेजीनेस नहीं रहता है। आप अब डाउट्स कम क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है पहले आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में आ जाते होगे या बहुत ज़्यादा डाउट्स क्रिएट करते होगे, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा काम एंड कंपोज्ड रहने लगे हैं। सो ये आपके लिए गाइडेंस है। अगर आप डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं तो ऐसा ना करें। मोनोलॉजी से देखते हैं, मोनोलॉजी से क्या कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के इमोशंस को लेकर क्या एनर्जी निकल रही है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, फर्स्ट कार्ड। सेकेंड कार्ड है यू आर गुड एनफ, फुल मून इन वर्गो। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। and a personal issue reaches resolution, full moon in cancer. बॉटम से है full moon in capricorn, the end of a tough cycle approaches and work through your fears, new moon in scorpio. डर पे काम करिए। आपके लाइफ में एक टफ साइकिल चल रही है जो कि बहुत जल्द एंड होने वाली है। साथ ही साथ कोई पर्सनल इशू आपका अगर है हस्बैंड वाइफ के बीच में या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में या पेरेंट्स के बीच में, तो यहाँ पे कुछ सॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है। सो ये एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। कुछ सिचुएशन में थोड़ा प्यार से हैंडल करिए। हो सकता है प्यार से हैंडल करने से आपकी वो सिचुएशन ईजिली सॉर्ट आउट हो जाए। अब हम देखेंगे सबसे पहले मेजर अरकाना से क्या मेजर चल रहा है आपके पर्सन के दिल दिमाग में, उनकी करंट सिचुएशन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। करंट सिचुएशन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट सिचुएशन। जजमेंट, फर्स्ट कार्ड।
सेकंड कार्ड है स्ट्रेंथ, लियो, लिब्रा, डेथ, स्कॉर्पियो, द लवर्स, जेमिनाई, द वर्ड, ऑल साइंस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ऑल साइंस। मेरे लिए ये दो कार्ड्स ऑल साइंस हैं। बॉटम से है एम्प्रेस। सो यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ख़त्म कर सकते हैं रीयूनियन के लिए आपके पर्सन, किसी तरह की एंडिंग से गुजर सकते हैं या न्यू बिगनिंग करने के लिए कुछ ख़त्म करना होगा, फिर न्यू बिगनिंग होगी, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। लेट्स क्लैरिफाई करंट एनर्जी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट सिचुएशन प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जजमेंट का कार्ड करंट एनर्जी में क्यों आया है? कैसा जजमेंट हो सकता है? क्या किसी तरह का कार्मा है? यस। न्यू बिगिनिंग का डिसीजन ले सकते हैं, कुछ ना कुछ ख़त्म कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था डेथ का कार्ड देख के, कुछ ख़त्म करेंगे ताकि न्यू बिगिनिंग कर सकें, और एग्जैक्टली वही चीज़ निकल कर आई है। कुछ ख़त्म करेंगे ताकि न्यू बिगिनिंग कर सकें। क्या ख़त्म करेंगे वो भी हम देखेंगे। डेथ का कार्ड क्यों आया है? क्या ख़त्म करना चाहते हैं? किसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से या किसी ऐसे पर्सन की वजह से, या खुद अगर किसी तरह के एडिक्शन में थे, किसी तरह की बुरी हैबिट थी, तो ये खुद को बदलना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर आएगा। डेथ मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे किसी तरह का मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर आने वाला है। डिसीजन लेने वाले हैं, कोई बड़ा डिसीजन हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपको प्रपोजल दिया हो, आपने न माना हो, और अब आप इनके पीछे जा रहे हैं और ये नहीं मान रहे हैं। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। ये भी हो सकता है कि इनके लाइफ में किसी तरह का कर्मा चल रहा है, कार्मिक साइकिल में है आपके पर्सन। या तो आप मैरिड हैं या तो ये मैरिड हैं, किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन है। सिंगल हैं तो भी यहाँ पे कोई ना कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है इनके लाइफ में, कोई डोमिनेटिंग है इनके लाइफ में, जिनकी ये सुन रहे हैं, जिनसे ये डरते हैं, जिनके आगे इनकी बोलती बंद हो जाती है। तो ऐसा कोई पर्सन अगर इनके लाइफ में है तो यहाँ पे उनके साथ यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हो सकती है। साथ ही साथ कोई डिसीजन लेने वाले हैं एंडिंग का। चैरियट, डेविल एंड 4 ऑफ कप्स। लेट्स क्लैरिफाई स्ट्रेंथ। करंट एनर्जी में स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? क्या करना चाहते हैं स्ट्रेंथ में आके? ओके। सक्सेसफुली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इनकी विश पूरी करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। अगर किसी स्टक सिचुएशन में है, ना बात आगे बढ़ रही है ना पीछे बढ़ रही है, तो ये उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए ताकत की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। कंप्लीशन चाहते हैं, इनकी विश है कि ये आपको एक स्टेबल कमिटमेंट दें। इनकी विश है कि ये अपने लाइफ में स्टेबिलिटी पाएँ, रिच बने, और उसके बाद आपकी तरफ सक्सेसफुली न्यू बिगनिंग करें। पैशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपके पर्सन बोल्डली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं ताकि आपके साथ रीयूनियन हो। सो ये कार्ड्स निकल कर आए हैं स्ट्रेंथ के लिए। अब हम देखते हैं लवर्स के लिए क्या निकलता है। लवर्स का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? बॉटम से है 2 एसेस। किसी स्टक सिचुएशन में है आपके पर्सन। इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आपको लेकर, लेकिन किसी न किसी का कंट्रोल है, या तो पेरेंट्स का, या तो मॉम का, या तो वाइफ का, या तो हस्बैंड का। किसी न किसी की वजह से आप दोनों का रीयूनियन नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये स्टक हैं। सो यहाँ पे आपको एक स्टेबल कमिटमेंट भी मिल सकती है। इस स्टक सिचुएशन से आपके पर्सन बाहर आएंगे, मेजर डिसीजन लेंगे, न्यू बिगिनिंग करेंगे आपके साथ, और आपका रीयूनियन होगा। इसलिए आया है द लवर्स। देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है करंट एनर्जी में। करंट एनर्जी में व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है?
कर्मा साइकिल में है आपके पर्सन। सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। आप में से ज़्यादातर लोग सोलमेट जर्नी में हैं। अगर आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं। फैमिली इश्यूज़ यहाँ पे कर्मा चल रहा है, या तो आपकी या आपके पर्सन की ऑलरेडी फैमिली इश्यूज़ हैं। द लवर्स का कार्ड है। डिवाइन टाइमिंग पे आपका रियूनियन होना है। पावर में आके आपकी तरफ बढ़ेंगे। वेट करना है आपको पेशेंटली डिवाइन टाइमिंग का। सो ये इनकी करंट सिचुएशन है। होप आपसे ये करंट सिचुएशन रेजोनेट हुई हो। अगर आपकी बातचीत हो रही हो आपके पर्सन से, और नहीं भी हो रही है तो आपको आइडिया तो होगा ही। अब हम देखते हैं कि वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं इस टाइम। प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स को लेकर उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, करंट एनर्जी क्या चल रहा है इस वक्त उनके दिल दिमाग में, क्या सोच रहे हैं। ओके ब्लॉसमिंग अबंडेंस, हॉस्टिलिटीज़ नंबर 26, नंबर 3, नंबर 26, एंजल ऑफ लव नंबर 49, नंबर 7 कम्युनिटी, नंबर 43 मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड नंबर 25 डिसीट। यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं इनकी। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको लेकर इनके मन में फीलिंग है, या तो आपकी फैमिली से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं, मे बी आपकी फैमिली नहीं मान रही है, या आपके लाइफ में इनको बहुत इस समय डाउट हो रहा है। डिसीट का कार्ड है। इनको ये हो रहा है कि अगर आप इनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, या आप इनको चेज़ नहीं कर रहे हैं, या आप अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और आप इनको कहीं से भी फॉलो नहीं कर रहे हैं पहले की तरह, अगर आपके बिहेवियर में चेंजेस आए हैं, अब आप इनको बिल्कुल से छोड़ चुके हैं, मतलब आप इनको शो नहीं कर रहे हैं कि आप इन्हें मिस कर रहे हैं, तो ये इन्हें अंदर से बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम में है कि आखिर ऐसा क्या चल रहा है कि आप बिल्कुल भी इनकी तरफ जेस्चर नहीं कर रहे हो। जैसे पहले आप इनको फॉलो करते थे, रन करते थे, चेज़ करते थे, जो भी, तो यहाँ पे ये रन करते थे, आप चेज़ करते थे, तो अब आप चेज़ क्यों नहीं कर रहे हो। साथ ही साथ इन्हें इनके मन में काफ़ी सारी ऐसी एक डाउट्स क्रिएट हो रही हैं आपको लेकर। यहाँ पे ये दिख रहा है, ये इतना ज़रूर जानते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि आप इन्हीं के हो और आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पाओगे, या आप स्टक हो इनके पे, चाहे कम्युनिटी फैक्टर हो, चाहे जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। आप बस इनके लिए वेट कर रहे हैं, इनकी तरफ से एक स्टेबल कमिटमेंट की आप वेट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये आपकी तरफ एक्शन लें, और ये भी चाहते हैं कि आप इनकी तरफ एक्शन लो और ये आपकी तरफ एक्शन लें। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि डाउट्स इनके मन में बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। ये आप ही के साथ हैप्पी रहते हैं, आप ही के साथ इनके लाइफ में अबंडेंस है, आप ही के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं सब कुछ। इवन आपको एक स्टेबल कमिटमेंट ये देना चाहते हैं, सॉलिड फर्म फाउंडेशन ये आपके साथ चाहते हैं। साथ ही साथ ये आपसे लव बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे ये अनकंडीशनल लव का बॉन्ड है जो कि किसी के तोड़ने से नहीं टूट सकता। ना आप चाह के भी मूव ऑन कर सकते हैं और ना ये चाह के भी मूव ऑन कर सकते हैं। इस तरह की बॉन्डिंग दिख रही है यहाँ पे। लेकिन इस टाइम ये एनर्जी ज़रूर दिख रही है कि इनको आप पर शक हो रहा है, स्पाई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, या अगर नो कांटेक्ट में है और आप निश्चिंत हैं तो इनको ये टेंशन हो रही है कि क्या ऐसा रीज़न है, क्या आपके लाइफ में कोई और पर्सन आ गया है, क्या आप किसी और को कमिटमेंट देना चाहते हो, या कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर लिए हो। इस वजह से ये अब एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं। ये सारे एक्शंस जो भी पेंडिंग हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी सिचुएशंस है, उसमें स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये फीलिंग्स यहाँ पे दिख रही हैं इनके एनर्जी में। अब हम देखते हैं कुछ कार्ड्स टैरो से भी आपको लेके क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या चल रहा है उनके पार्टनर्स के दिल दिमाग में।
द हाई प्रीस्टेस, मैंने बोला स्पाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं ये आपको इस टाइम। सिक्स ऑफ वैंड्स फर्स्ट कार्ड, सक्सेस चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। एट ऑफ वैंड्स, बात करना चाहते हैं, मैंने कहा इनको टेंशन हो रही है। फोर ऑफ कप्स, ये बहुत ज़्यादा सोच में है। हो सकता है आपने इन्हें क्लियर कट कहा हो कि आप इनके साथ ही शादी करना चाहते हो, बट इन्होंने भाव न दिया हो उस टाइम। इनको लगा हो कि आप तो हो ही इनके। देखिए, हमेशा अवेलेबल रहने का एक नेगेटिविटी ये भी है कि सामने वाला आपको फिर हल्के में लेने लगता है। उन्हें लगता है कि चलो ठीक है, ये तो मेरी है ही या मेरा है ही, तो आपकी वैल्यू कम होने लगती है धीरे धीरे। आप जब कई बार आप कमेंट में आपकी पढ़ती हूँ, आप कहते हो कि मैम पहले जैसा रिलेशनशिप कब होगा। पहले जैसा रिलेशनशिप तब होगा जब आप पहले की तरह अपने एटीट्यूड में रहोगे, जब आप पहले की तरह अपने ईगो में रहोगे। रिलेशनशिप में एटीट्यूड और ईगो नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं देना चाहिए कि सामने वाला आपको वैल्यू ना करे। सो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए रिलेशनशिप में। उतना ही दीजिए जितना सामने वाला एडजस्ट कर सके, डाइजेस्ट कर सके। सो यहाँ पे अब इनको ऐसा लग रहा है, जब अब आपने इनको देना कम कर दिया है, अब आपने इनको वैल्यू देना कम कर दिया है, आप इन्हें सामने से चेज़ नहीं करते हो, आप रोते नहीं हो, आप टेंशन नहीं लेते हो, तो इनके अंदर ये एक आपके प्रति एक क्या कहते हैं उसको, डाउट क्रिएट हो रहा है कि क्या बात है, मतलब आप में इतने चेंजेस क्यों आ गए हैं। कहीं आपने मूव ऑन कर लिया है, कहीं आप इनको छोड़कर किसी और के साथ तो नहीं हो। इस वजह से अब ये बात भी करना चाहते हैं और आना भी चाहते हैं वापस। ये एनर्जी आपको लेकर इनके मन में दिख रही है। दो दो कार्ड से मैंने देख लिया, दोनों से ये एनर्जी दिख रही है। द स्टार का कार्ड है, होपफुल है ये इस रिलेशनशिप को लेकर कि अब इनको आगे स्टेप लेना है। किसी तरह का गिल्ट भी है, अगर आपको कुछ कहा है इन्होंने, आपको हर्ट किया है, तो अब इन्हें, या आपके साथ एंडिंग की है पास्ट में, तो इन्हें अब डर भी है। हाई प्रीस्टेस, हो सकता है कि इनका इंट्यूशन इनको कह रहा हो कि आपसे बात करनी चाहिए, कहीं लेट ना हो जाए, लेकिन इनके अंदर एक फ़ियर है कि आपको फेस कैसे करेंगे। अगर लास्ट टाइम आपके साथ बहुत बुरी तरह से झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, ब्रेकअप हुआ है, कुछ इन्होंने कह दिया है ज़्यादा या कुछ आपने कह दिया है ज़्यादा, तो इनको कुछ बातें इनको लगी हैं, इनका ईगो हर्ट हुआ है, यहाँ पे ये दिख रहा है। साथ ही साथ इन्हें किसी तरह का पछतावा भी दिख रहा है, किसी तरह का गिल्ट भी है अगर एंडिंग किया है तो। सो ये इनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है करंट एनर्जी में। नेक्स्ट एक्शन, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड डेस्टिनी, बॉटम ऑफ द डेक। डेथ, न्यू बिगिनिंग, मैंने कहा ना मेजर अरकाना में भी आया था, कुछ ख़त्म करेंगे और फिर कुछ शुरू करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्म होगा इनके लाइफ में, कुछ चेंजेस आएंगे और उसके बाद आपके साथ एक स्टेबल कमिटमेंट आपको मिलेगी। चेंजेस हो सकता है जिस सिचुएशन की वजह से आप दोनों हर्ट हैं, उस सिचुएशन में कुछ बदलाव आए, कुछ चेंजेस आए, थर्ड पार्टी सिचुएशन में कुछ चेंजेस आए। होप रखिए, पॉजिटिव रहिए। नंबर 9, सफरिंग इन साइलेंस, अवेयरनेस, मजिशियन, बेस चक्रा, नंबर 1 अगेन। नंबर 7, चैरियट, डेफिनेटली कुछ एक्शन होने वाला है आपकी तरफ। सिचुएशन बैलेंस होगी, अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन आप दोनों की इम्बैलेंस थी तो बैलेंस होगी, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। विश पूरी होगी आपकी। यहाँ पे आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 99 एंड 11, 99 11। सो यहाँ पे 11 नहीं है, 111 है। सो कुछ लोगों को विद इन 1 डे, 1 आवर, 1 वीक आपके पर्सन की तरफ से कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। कुछ लोगों को 9 आवर 9 डे के अंदर कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। 9 आवर 9 डे या 1 आवर 1 डे या 1 वीक के अंदर ज़्यादातर लोगों को, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, किसी तरह का जेस्चर आपके पर्सन की तरफ से रिसीव हो सकता है। इवन अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो कुछ ख़त्म कर सकते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये बड़ा डिसीजन ये ले सकते हैं। पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बिल्कुल पेशेंस रखिए।
होप रखिए, पॉजिटिव रहिए, सारी सिचुएशन जो भी बिगड़ी हुई है सब ठीक होने वाली है। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7। बॉटम ऑफ द डेक है सक्सेस एंड अबंडेंस। बॉटम ऑफ द डेक सक्सेस एंड अबंडेंस। सक्सेस आपको मिलेगी, रीयूनियन आपका होना है, अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी, मॉनेटरी बेनिफिट भी आपको मिल सकता है किसी तरीके का। बाकी जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो भी हम देखते हैं। लेट गो, कुछ सिचुएशंस में नेगेटिविटी को लेट गो करिए। रिमेन पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। ट्रस्ट करिए भगवान पे, अल्लाह पे, जिस भी धर्म पे आप विश्वास करते हैं, जीसस पे। आस्क योर एंजल, कभी भी किसी मुसीबत में रहें या सैड एनर्जी में रहें या इमोशनली डिस्टर्ब्ड हों तो एंजल्स को अपनी बातें बोल दें, सारी बातें बोल के रिलीज़ कर दें। इन द नियर फ्यूचर, आने वाला टाइम आपके लिए बहुत खूबसूरत होने वाला है। कम्युनिकेशन हो सकती है आपकी, जैसा मैंने कहा, वो बात करना चाहते हैं। इट्स अप टू यू। अगर आप नेगेटिविटी को लेट गो नहीं करेंगे तो वही वाइब्रेशंस आप रिलीज़ करेंगे और आपके पर्सन तक भी वही वाइब्रेशंस जाएंगी। तो नेगेटिव मत होइए, इस टाइम बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। आपकी तरफ किसी न किसी तरीके का बेहतरीन जेस्चर आपको मिलेगा। 1 और 9 नंबर इंपॉर्टेंट है। 1 आवर 1 डे 1 वीक या 9 आवर 9 डेज़ में आपको आपके पर्सन की तरफ से जेस्चर मिलेगा। देखते हैं कुछ मैसेजेस और फिर हम करेंगे आज की रीडिंग को एंड। देखते हैं क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। ओके, यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग। अगर ये कुछ गलत कर देती हैं या कर देते हैं तो आप इन्हें माफ़ कर देते हैं, अक्सर ऐसा होता है। यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ़ आई एम ओके। कई बार हो सकता है आप इन्हें कॉल मैसेज करके सिर्फ ये चेक करते हैं कि आप ठीक हैं। सो इन्हें ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं आपकी। यू कीप लिटिल मेमेंटोस ऑफ थिंग्स वी हैव डन। आपको छोटी छोटी बातें इनकी याद रहती हैं। हो सकता है ये भूल जाते हैं और आपका इस बात पर भी झगड़ा हो जाता हो कि आपको कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि आपको सब याद रहता है। आई लव द वे यू रन योर हैंड्स थ्रू माई हेयर। हो सकता है समटाइम्स आप उनके बालों को अपने हाथ से फेरते हों, जैसे कि एक माँ फेरती हैं। सो इन्हें ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं आपकी। टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स एडोरेबल। इनकी कुछ बुरी आदतें भी आपको प्यारी लगती हैं। एंड द लास्ट कार्ड इज़ इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ओल्ड टुगेदर। इन्हें बड़ा मज़ा आएगा अगर ये आपके साथ बूढ़े होंगे। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो और आपको पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो। अगर मेरी रीडिंग्स आपको गाइड करती हैं और आपको अच्छी लगती हैं, ज़रूर कमेंट किया करें, वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करें, मुझे अप्रिशिएशन मिलेगी। और साथ ही साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय।